यार चित्राल आए हैं तो हमने सोचा कि एक ट्रैवल व्लॉग बना लें। मैं ट्रैवल्स में अक्सर बोर हो जाता हूँ, लेकिन क्या 70 ट्रैवलिंग गाइड्स को 3 कोस्टर्स में 2 फनकार अपनी मौसीकी से लुत्फानंदोज करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अपने साथ स्नैक्स भी उठा लेना और फिर चलो शाबा कटो। तो अभी फर्स्ट एंड लास्ट स्टॉप पे हम आ गए हैं और इस स्टॉप के बाद सफ़र जो है वो एक ना ख़त्म होने वाला शुरू हो जाएगा, जो हमारा तकरीबन 10 घंटे का सफ़र है अब टू चित्राल। बिफोर स्टार्टिंग अ लॉन्ग ट्रेवल, दिस इज़ आवर लास्ट स्टॉप और मेरे साथ हैं मेरे भाई। दिस इज़ आवर गाइड बेसिकली फ्रॉम चित्राल, और वो हमें गाइड कर रहे हैं कि ये दरगाह जो है हमारा लास्ट स्टॉप है। अब रात को तुम लेट पहुंचे होगे तो थक गए होगे, तो बॉनफायर के बाद जाओ सीधे बेड पे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, सुबह हो गई है और अभी तकरीबन 9:30 बजे का वक्त हो गया है। एंड अभी 9 बजे हम नींद से उठे क्योंकि रात को कुछ ज़्यादा ही लेट से हो गए थे। 1 बजे पहुँचे तो 4:30 बजे जाके हम गए बेड पे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आफाक है, हमारे साथ आए हैं पेशावर से, और ये हमारे हैं फरहान भाई। क्या सीन है यार? मैं आप लोगों को चित्राल दिखाऊंगा। चित्राल मेरा इलाका है। चित्राल को चित्राली में छत्रार भी कहते हैं, CHETRAR। यहाँ कुछ चीज़ें बहुत यूनिक हैं। अल्लाह ने इस एरिया को बहुत सी चीज़ों से नवाजा है। जैसे दुनिया के सबसे बुलंद तरीन पहाड़ यहाँ से शुरू होते हैं। हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिला यहाँ से स्टार्ट होता है, जो आपके सामने है, और काराकोरम के कुछ रेंजेस भी यहाँ पे मिलते हैं। ये जाके आगे जाके फंडर वैली से क्रॉस करके ये हिमालय से जाके मिलते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे 27 बिगेस्ट वो जो पहाड़ है तिरुचमीर, वो भी यहीं पे ही है। यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। एक तो हमारा कल्चर भी यूनिक है। इसके अलावा यहाँ पे ब्लैक काफिर्स रहते हैं, वेयर ऑफ ब्लैक रोब या ब्लैक काफिर्स, जिन्हें कलाश कहते हैं। तो उनकी 3 वैली से आबादी कम रह गई है। उन 3 वैलीज में वो लोग रहते हैं जो दुनिया के सबसे मुनफरद। उनकी मुनफरद उनको देख के पता चलेगा वो किस तरह है। उनकी सबसे बड़ी यूनिकनेस ये है कि वो दुनिया में सबसे पुराने कौम है जो एग्जिस्ट करते हैं अभी भी, और दुनिया मानती है कि वो दुनिया के सबसे पुराने लोग हैं। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा चित्राल किस तरह है आगे जाके। ये ब्रो। तो अब तुम में भी चित्राल दरियाफ्त करने की उमंग पैदा हो ही गई होगी। लेट मी टेल यू दैट वी आर नाउ गोइंग टुवर्ड्स द मारखोर पॉइंट, और उसके बाद हम चित्राल, और मेरे साथ है यहाँ पे अरबाब भाई, और अरबाब भाई अपनी इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है अरबाब हसन, हम इनके साथ आए हैं और हम आज कोई म्यूजिकल नाइट करेंगे। देयर गोना बी अ लॉट ऑफ फन। स्टे सेफ। बारिश की रमझम है तो समोसे भी उठा लो। और इस सर्दी के मौसम में आप समोसे ना खाएं, ये हो ही नहीं सकता भाई। देख भाई, हाइकिंग कर रहे हो ना, तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए चॉकलेट भी उठा लेना। ट्रैकिंग जो पेमेंट है सब कुछ स्टार्ट हो गया है। हमने चॉकलेट्स भी उठा लिए हैं। हमारे तीनों कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं रास्ते में। आई हैव सम चॉकलेट्स, वी कैन हैव इट। ये ले ले, कौन से अच्छे हैं? ये भी ले ले। दे दो यार, 2 ले लिए। हाँ चलो सही है। भाई ट्रैक मुश्किल जरूर था, हमारी सांसें भी चढ़ी हुई थी, लेकिन अगर मुश्किल ना होता तो मजा भी ना आता। हम पहाड़ों में कैसे चलते हैं बैग में? तो 1 घंटे की ट्रैक भी नहीं हुई, और 6 घंटे की ट्रैक करेंगे तो हम मारखोर पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। यू गिव अप? इनकी गिव अप ना करने की सबसे बड़ी वजह लियाकत साहब एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक लाइफ कोच, और बुरी ट्रिप पर हमें हिम्मत ना हारने के लिए मेंटली तैयार रखते हैं। वाइल्ड लाइफ के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिल रहे हैं, और उनको भी इतला हुई है कि यहाँ पे कुछ टूरिस्ट पेशावर से आए हैं। तो आज आगे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं ये कहूँगा कि आप हमारे बहुत मुहतरम मेहमान हैं। हम आपसे बहुत खुश हैं थैंक यू सो कि आप मच। हमारे नेशनल पार्क को आपने यानी चक्कर के लिए विजिट किया। जी हाँ, नेशनल पार्क ऑफ चित्राल, और हमारे साथ हमारे गाइड भी मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। तीनों हज़रात तो सारे पहुंच गए हैं अभी इस ट्रैकिंग के फाइनल स्टेज पे, और यहाँ पे अभी बांगड़ा निकलेगा, मैनिक्विन चैलेंज होगा, और ये बहुत कुछ होगा। हमारे साथ ये उस्मान भाई हैं। उस्मान भाई कैमरे में हाथ मिलाएं। क्या सीन है? चैनल तो सब्सक्राइब हो जाएगा। आप अपने ओपिनियन दे अपने ट्रिप के बारे में। जी बिल्कुल। अच्छा है। और कैसा दिया?
आती है भाई कानों में कहीं से भी। अंदर घुसो, अंदर घुसो। लास्ट वर्ड्स ऑफ दिस ट्रैकिंग। बस अब जा रहे नीचे। तो कैसा दिया इन्होंने ऐसे? बहुत बेकार दिया। यार तो ये ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका भाई ट्रेवल व्लॉग बनाए और जिस जगह पर जाए वहाँ की ज़बान ना सिखाए? तो भाइयों और उनकी खालाजाद बहनों, क्या आप तैयार हैं चित्राली ज़बान सीखने के लिए? तो यार हम अच्छे बच्चों की तरह जब भी किसी से मिलते हैं तो पहले सलाम करते हैं, और सलाम को चित्राली में इश्पते कहते हैं। क्या कहते हैं? इश्पते। मैं आज चित्राली सिखाए ना। किचा असूस किचा असूस। कैसे हो? कैसे हो? जा मासूम जहाँ मासूम। अच्छा हूँ। अच्छा हूँ, चले थैंक यू। तो अभी ग्रुप फोटो एक बन रही है और उसके बाद हमारी होगी वापसी, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है और टांगे भी काम नहीं कर रही। चलते चलते ट्रैक खत्म हो गया और फिर गुड बाय। अब तुम्हारे साथ फनकार भी आए हैं, तो आज की शाम फनकार के नाम। अब लड़के तुम्हारा सफर यहाँ खत्म नहीं होता, तुमने जाना है कैलाश और फिर कैंपिंग करनी है कागलेश में। हम लंदन से जो जूते आए हैं स्पेशली बर्फ में चलने के लिए, हम यहाँ पर आए हैं और हम वो खरीद। अच्छा ये कह रहे हैं कि ये लंदन से आए हैं, क्योंकि इसको फिर इसको इसलिए लंडा बाजार कहते हैं, लंदन। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? यार बस सीन्स कुछ यूँ हैं कि अब हम भी कह सकते हैं कि हम चित्राल वी आर कमिंग विद बैकपैक्स। बिल्कुल, हमने ग्लव्स और शूज हमने ले लिए हैं। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि कैलाश में अगर कोई मरता था वो उसे ताबूत में बंद करके उसके ज़वरात के साथ यहाँ के छोड़ जाते थे। वो स्टूडियो था ऊपर वाला, वो ये वाला। इधर है अमरीना और अरियाना, उनसे भी मिलाता हूँ, उनके घर भी जाते हैं। हर घर में फ्रीली जाना है, इजीली जाना है, ग्रुप की शक्ल में, लड़के लड़कियाँ मिक्स ग्रुप। हाय माय रुरु परी के माय रुरु के शवाला परी के दूरी का ओई दूरी का उपेने हो मस्कोरा ओई ते हत्या सोजे मैं सोरूम कुर्सी ते तारा निसायो। हुकूमत से तो कई सालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि रास्ते बनाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत ख़राब है, हमारे लिए भी मुश्किल होता है। जब कोई बीमार होता है तो चित्राल ले जाने और आने में बहुत मुश्किल होता है। तो ये तो हम पे कुदरत के करिश्मे, पहाड़ों में फिर बर्फ़ और बर्फ़ में फिर घर और घरों में हम लाजवाब हमारे। तो क्या चल रहा है? आज कैलाश में हमारी नाइट स्टे थी, सुबह 5 बजे सोए हैं, अभी उठे हैं। लॉलीपॉप मजे का वैसे। तो कैलाश में आज हमारा स्टे था और यहाँ पे धूप भी निकल आई है, यू कैन चेक दैट, धूप सनलाइट निकल आई है। और सीन कुछ यूँ है कि सामने हमारे हिंदू कश रेंज और इस साइड पे हिंदू राज रेंज है। इन दोनों रेंजेस के बीच की वैली को बमृत वैली ऑफ कैलाश कहते हैं।
आ गए हैं कैलाश के म्यूजियम में जो 1940s की हिस्ट्री का है, और यहाँ उनके घर हैं। उनके घर जो है वो तो स्टोन के बने हैं। कलाशी बहुत खुद मुख्तार और रिस्पेक्ट करते हैं अपने दूसरी जिन्सों के, मतलब मेल्स फीमेल्स की और फीमेल्स मेल्स की, और उनके अलग अलग सेपरेट प्लेसेस हैं अपने वर्शिप्स की, अपने फेस्टिवल्स की, अपने जितनी भी रिवायात और सब। जैसे हम खैरात नहीं देते, खैरात वो इनका अपना बिलीव है, उस बिलीव के मुताबिक इस एरिया में खैरात देते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने कैलाश म्यूजियम बनाया है, ऊपर कैलाशा कम्युनिटी बेस्ड स्कूल है। तो मुझे बताओ कि तुम्हें कितने रुपए चाहिए? 50 नहीं, देखो अभी तुम 10 बोल रहे हो, क्या अभी 50, अभी 100 बोल रहे हो। तुम्हें कितने चाहिए बताओ ना, बोलो ना। ये अपर चित्राल का गांव रेशुन है। यहाँ हमने सोचा कि थोड़ी कुदरत की नज़ारा कशी करते हैं। तो एक नहर के किनारे पहाड़ों के बीच खामोशी में धूप भी निकल आई है, एंड दिस इज गोना बी द वेरी अमेजिंग ट्रैकिंग इन दिस वैली। यार बहुत मज़ा आ रहा है। अभी नाश्ता भी नहीं किया, लेकिन नाश्ते से पहले ये मॉर्निंग वॉक वाली हाइकिंग है। मुझे जिम्मेदारियों से आज़ाद इस पानी की तरह बहना है। कितना अच्छा होता पहाड़ों में रहते, बच्चे पैदा करते, खाते पीते और मर जाते। लड़के, ये जो मेरे साथ जो लड़का है ना, अभी हम केव में खड़े हैं, और ये तकरीबन 500 साल पुराने केव्स हैं जहाँ पे लोग रहते थे। यहाँ कलाशी रहते थे, और हम कैलाश से अपर चित्राल में आ जा गए हैं। यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी पहाड़ी हैं। यहाँ के लोगों ने दूसरी जंग अजीम में भी गारों में ठिकाना लिया, अब भी अक्सर गारों में आते हैं। रेशुन वैली चित्राल की छोटी सी वैली है, छोटे छोटे गाँव पर मुश्तमिल और बहुत खूबसूरत जगह है। 2015 में फ्लड ने कुछ इसकी खूबसूरत को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब वो दोबारा से ठीक होता जा रहा है। अभी कुछ लड़के ऊपर केव्स में गए, कुछ ने अभी जाना है जिन्होंने देखा नहीं कुछ लोग थे। तो इन केव्स की हिस्ट्री ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जब रशिया सुपर पावर बना था, उस टाइम ये जो मेटल रोड से आप लोग आए हैं अपर चित्राल की तरफ, रशिया इस साइड पे है। असल में ना चित्राल एशिया के अंदर नहीं आता, सेंट्रल एशिया के अंदर आता है, पाकिस्तान एशिया के अंदर आता है। तो बहुत वक्तों से मेरी ये ख्वाहिश रहती थी कि मैं बर्फ़बारी वाली जगह पे जाऊँ, मैं पहाड़ियों में जाऊँ, मैं ग्रीनरी इलाकों में जाऊँ, मैं हिस्टोरिकल एरियाज़ में जाऊँ, मैं एडवेंचरस एरियाज़ में जाऊँ, मैं जूज़ में जाऊँ, मैं मॉडर्निज़म की साइड पे जाऊँ। और ये सब ख्वाहिशें मेरी सिर्फ एक ही जगह पे कंप्लीट हो जाती हैं, और वो है मेरा अपना सरजमीन, आई मीन पाकिस्तान। ये कागज़ के बाद यहाँ का रोड ट्रिप है, और यहाँ पे 20 मिनट्स की ड्राइव हाइकिंग कर रहे हैं हम, और उसके बाद हम पहुँचेंगे अपने बेस कैंप पे। अबाउट 1 घंटे से हम यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं इन द स्नो, और हमारा भी रास्ता तकरीबन 15 मिनट का रहता है, और उसके बाद हम अपनी कैंपिंग वाली जगह पे पहुँचेंगे। अभी 1 घंटे की ट्रैकिंग के बाद, स्नो पे ट्रैकिंग के बाद हम पहुँच गए हैं यहाँ पे अपने स्टॉप पे। यहाँ पे हमने कैंपिंग करनी है, और हसनैन भाई भी आ गए हैं, पहुँच गए हैं। हसनैन भाई, हाउ वाज योर ट्रैवल मैन? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। आपका गला तो बैठ गया है। गला बैठ गया लेकिन हौसले बुलंद है, गला बैठ गया लेकिन हौसले बुलंद है। हौसले बुलंद है भाई, ये चीज़ यार, ये पेशावर के लड़कों और लड़कियों का आखिरी इम्तिहान था कि उन्होंने कालगेश की पहाड़ियों पर चढ़कर यहाँ अपनी कैंपिंग वाली जगह पे पहुँचना था, और वो कामयाबी से इस जगह पे पहुँच गए। यार 1 घंटा स्नो में ट्रैकिंग करने के बाद शूज़ जो हैं बिल्कुल गीले हो गए, और मैंने शूज़ बिल्कुल उतार दिए हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जब तक धूप है तब तक मेरे शूज़ सूख जाएंगे, और उसके बाद बॉनफायर और डिनर। लेट मी क्लियर ऑल थिंग्स। हमारा जो कैंपिंग एरिया था वो बिल्कुल, वहाँ गाड़ी फंस गई है, तो वो अभी हम वापस आ रहे हैं, बिकॉज वी आर गोना चेंज और कैंपिंग एरिया। यार इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमारा ट्रिप जो है वो ख़राब गया है, बट हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है, वो सब कुछ एक्सप्लोर किया जो इससे पहले मैं कभी भी किसी भी ट्रैवल व्लॉग में नहीं कर चुका था, क्योंकि ये एक्सट्रीम ट्रैवल व्लॉग था नॉर्थ का, और नॉर्थ में जो कुछ एक्सप्लोर करने को मुझे मिला है, आई कांट फॉरगेट इट मैन। अब वक्त आ गया है जब हम बाय बाय अलविदा कहने जा रहे हैं चित्राल को। बाय बाय चित्राल।